आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। लिखा है, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक को अनुदान आवंटित किया। क्या सूचना है देखिए, वर्ष 2021 से 22 में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आवंटित किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2023 तक कर्नाटक में हर ग्रामीण घर पर नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने हेतु पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। ये महत्वपूर्ण खबर है। आइए, जब ये जल जीवन मिशन है और कर्नाटक की योजना है, तो इससे संबंधित, परीक्षा से संबंधित, कर्नाटक से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ये देखने योग्य बात है। मैंने आपको कई बार बताया है और हर बार आपको रिपीट कराता हूं मैं। देखिए, कर्नाटक का लिंगानुपात कई बार प्रश्न आता है, 968 और ये 1000 पे होता है। कई बार बताया है मैंने आपको। भाषा बताई है कर्नाटक की क्या है, कन्नड़ है। क्योंकि जब कर्नाटक की बात है तो इस तरीके के प्रश्न आने लाजमी है। राजधानी कर्नाटक की क्या है, बंगलुरु है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, मिलाने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। साक्षरता कई बार पूछी जाती है कि साक्षरता कितनी है। साक्षरता आपकी 75.60% है, मैंने कई बार बताया है। घनत्व पूछा जाता है, जिसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व 319 है वर्ग प्रति किलोमीटर। आपका राष्ट्रीय उद्यान मैंने कई बार बताए हैं कि कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। मैंने बताया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये वहां के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, जनजाति वहां की पूछी जाती है कि जनजाति कर्नाटक की कौन सी है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, चैचू। ये और क्या प्रश्न हो सकता है, त्योहार वहां का प्रसिद्ध कौन सा है, ये कई बार प्रश्न आया है, जिसे हम्पी कहते हैं। कई बार सीधे पूछ लेता है कि हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नदियों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी नदियां जैसे कृष्णा है, भीमा है, मालप्रभा है, घटप्रभा है, ये वहां की महत्वपूर्ण नदियां हैं। मैंने आपको बताया है गोमतेश्वर की प्रतिमा बहुत बार आती है कि गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ है, तो आपका उत्तर होता है कि सिरबण बेलगोला में है। सिरबड़ सिरबड़ बेल गोला में। और सिरबड़ बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। स्थापना किसने कराई, ये भी मैंने आपको कई बार बताया, चामुंड राय ने स्थापना कराई थी सिरबड़ बेलगोला की, जो गोमतेश्वर प्रतिमा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से समझना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए अगला समाचार देखते हैं, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, सैटेलाइट लॉन्च का हिस्सा बनने वाला पहला सरकारी स्कूल। कौन सा सरकारी स्कूल है, ये देखते हैं। कर्नाटक के, फिर कर्नाटक का समाचार है, मल्लेश्वर में एक सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला पहला आ गया सरकारी स्कूल बनने के लिए तैयार है। मल्लेश्वर स्कूल के छात्र 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 75 उपग्रह को लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है, सॉरी। आइए, ये मैंने पूर्व में बता दिया है, कर्नाटक की खबर है तो कर्नाटक से संबंधित मैंने बता दिया, इसमें रहा कुछ नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट लॉन्च हिस्सा बनने वाला पहला सरकारी स्कूल कहाँ का है, कर्नाटक के मल्लेश्वर का है।
आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी महत्वपूर्ण। अमेरिका दुबई को निर्यात किए गए मुद्रे जैस्मिन फूल किसने किए? पहली बार आ गया। भौगोलिक संकेत जीआई जिसे कहते हैं प्रमाणित मुद्रे जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूलों को 8 जुलाई 2021 को तमिलनाडु से अमेरिका और यूएई निर्यात किया गया था। अन्य फूलों में बटन रोज, लिली, चमंथी और गेंदा शामिल है। बात कहाँ की आई है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु से संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में अनिवार्य है? सबसे पहला प्रश्न तो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई, ये याद रखना है। कर्नाटक वो तमिलनाडु, तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है, ये प्रश्न आ सकता है। आपका लिंगानुपात पूछा जा सकता है क्योंकि जनगणना से संबंधित प्रश्न है, तो ये निश्चित रूप से आने की संभावना रहती है। 995 है। राजधानी आपसे पूछी जा सकती है कि राजधानी कहाँ है? आपकी चेन्नई में है। और आपका क्या पूछा जा सकता है? जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आप वो जनसंख्या घनत्व कितना है? ए, तो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है इसके बारे में मैं भूल रहा हूँ, स्मरण नहीं आ रहा, नहीं बता पाऊंगा आपको। आपको अगला पूछा जा सकता है कि जिले कितने हैं? जिले आपके 32 हैं। और आपको क्या पूछा जा सकता है कि बंदरगाह वहाँ के जो बंदरगाह हैं प्रसिद्ध वो कौन कौन से हैं? तो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है। और एक बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है? आपका त्योहार पूछा जा सकता है जो हर कंपटीशन में आता है, त्योहार। और वो त्योहार है पोंगल, प्रसिद्ध त्योहार है। और पोंगल जो त्योहार है वो फसल के कटाई के समय मनाया जाता है, ये मैंने आपको कई बार। एक त्योहार और है जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं, उसका नाम है जल्लीकट्टू। और ये क्या है? सांडों की लड़ाई होती है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। नृत्य पूछा जा सकता है कि नृत्य कौन कौन से हैं? मैंने कई बार बताया है आपको, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ये आपको बताना है। और कोलाट्यम है, कोलाटयम, ये आपको बताना है, कोलाटम, ये पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा, कोलाटम क्या है? हाथ में लाठी के साथ, हाथ में लाठी ली जा सकती है, हाथ में हाथ में लाठी ली जाती है और उसके साथ इसे नृत्य को किया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके तमिलनाडु है, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? 234 है। यदि एक आंग्ल भारतीय जो सीट को मिला लिया जाए तो 235 हो जाती हैं। लोकसभा की सीटें आपकी 39 हैं, ये ध्यान रखने की बात है। राज्यसभा की आपकी 18 है, ये ध्यान रखने की बात है। विधान परिषद किस किस में है? तमिलनाडु में नहीं है। आपको पता है तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपका जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखने की जगह नहीं है, नहीं लिखता चला जाता। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार है केरल ने दर्ज किया जीका वायरस का पहला मामला। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो गई, पहला मामला है और जीका वायरस का, ये आपको ध्यान देना है। किससे होता है? मच्छरों से होता है। क्या है? केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला है। तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले सामने आए हैं। महिला में लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल निशान शामिल थे, ये बात सामने आई है। अब ये केरल की बात है तो केरल से संबंधित प्रश्न अनिवार्य हो जाते हैं और हर बार कंपटीशन में
पूछे जाते हैं तो आपको केरल से संबंधित वही एक प्रश्न सबसे पहला प्रारंभ होता है कि स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, ये ध्यान रखना है। राजधानी कहाँ है, ये कई बार प्रश्न आया है। तिरुअनंतपुरम, अनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम कहते थे। और क्या प्रश्न हो सकता है, आपके जिले पूछे जा सकते हैं कि जिले कितने हैं, तो आपको बताने 14 हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको बतानी है 20 है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, आपको बतानी है 9 है। आपसे पूछा जा सकता है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा आपको बता देना है 141 है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, वृक्ष, केवल मैं वृक्ष लिख रहा हूं, वो राजकीय नहीं लिख रहा, आपको बताना है नारियल है, नारियल। आपसे पूछा जा सकता है कि फूल कौन सा है जिसे पुष्प कहते हैं, राजकीय फूल अमलतास, कई बार कंपटीशन में आया है। औषधि भी है एक प्रकार की। फल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय फल आपका केरल का कौन सा है, कटहल है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पशु पूछा जा सकता है कि जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, भारतीय हाथी है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, आपसे पक्षी पूछा जा सकता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है, धनेश नाम है हिंदी में, और अंग्रेजी में कैसे है, ग्रेट हार्नबिल, ग्रेट हार्नबिल, ये अंग्रेजी में नाम है उसका। इस तरीके के प्रश्न केरल से संबंधित हो सकते हैं। घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 860 बताना है, कहीं कहीं किताबों में 859 भी लिखा है। लिंगानुपात पूछा जाए तो 1084 है। साक्षरता पूछा जाए तो 93.91% है, कई बार बताया। भाषा पूछा जाए तो मलयालम है। प्रमुख फसलें वहां की पूछी जाए तो आपको बताना है, जैसे नारियल है, जैसे चाय है, जैसे कॉफी है, जैसे मसाले हैं, जैसे रबर है, जैसे इलायची है। और रबर पूरे देश में, केरल में 83% होता है, ये ध्यान रखना है। झीलें कौन सी हैं आपको बताना है, झील वेम्बनाथ झील है, अष्टमुड़ी झील है, ये वहां की प्रसिद्ध झीलें हैं जो कई बार कंपटीशन में आती हैं। नदी पूछी जाए तो पेरियार नदी है, जो मड़ीमला नदी है वहां की प्रसिद्ध नदी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि केरल के उत्तर में कौन है, केरल के उत्तर में कर्नाटक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में तमिलनाडु है, पश्चिम में अरब सागर है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए साथियों, आज की यही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जो हमने बड़ी अच्छी ढंग से कवर की है, अच्छे से विस्तार से बताया है आपको। आप इससे जुड़े रहिएगा, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को क्लियर कीजिएगा। किसी भी तरीके का एग्जाम होगा तो आपसे 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो पीछे की करंट अफेयर्स हैं, जिन साथियों की रह गई हैं, वो पीछे की देख लें। मंथली का करंट अफेयर्स पढ़ा है, सारे प्रश्न उसमें बता दिए गए हैं जून माह के। वीकली बता दिया गया है। इसलिए संविधान पढ़ा है उसे कर लीजिए, भूगोल पढ़ा है उसे कर लीजिए, इतिहास को बड़े जड़ से समझाया जा रहा है। इसलिए साथियों, उन्हें गंभीरता पूर्वक उनका मूल्यांकन कर लीजिए, उन्हें देख लीजिए। हर हालत में सिलेक्शन होगा, जो भी एग्जाम हो आपका। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।